Hey everyone, so in our previous class हमने कवर करा था द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, द डेफिनेशंस ऑफ सोशोलॉजी एंड द ओरिजिन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में ये चीज़ आपको समझाई थी मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड ऐप पे भी नोट्स अटैच कर दिए जाएंगे। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सामाजिक परिकल्पना। नोट्स के थ्रू भी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और सामाजिक परिकल्पना। अभी आपको मैं रीज़न बता चुकी हूँ मल्टीपल टाइम कि क्यों हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में हम कर रहे हैं तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे एंड क्लास वाइज आई विल ट्राई कि मैं आपको क्लास वाइज या टॉपिक वाइज MCQ भी प्रोवाइड कर दूँ सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें एंड टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस में भी ला सकें। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की मैं बात करूं तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अमेरिका के, अब ये नाम वगैरह तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होते हैं, अमेरिका के एक सोशोलॉजिस्ट C. राइट मिल ने दिया था अपनी 1959 की एक किताब में, जिस किताब का नाम था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी सामाजिक परिकल्पना। तो उन्होंने किताब का ही नाम ये दिया। अगर बुक का नाम पूछा जाए तो भी C. राइट मिल का नाम आएगा, ये कंसेप्ट किसने दिया तो भी C. राइट मिल का नाम आएगा, राइट। अब इस कंसेप्ट के थ्रू अगर आप इसको पढ़ के मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को इमेजिन करना सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से, सामाजिक एस्पेक्ट से। और सामाजिक की जब हम बात करते हैं तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, राइट। तो सोसाइटल लेवल यानी लोगों के लेवल पे, सोसाइटी समाज में जो लोग हैं उनके लेवल पे चीज़ों को सोचने की बात जब की जाती है तो वो उसको हम लिंक कर सकते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से। और अगर हम बात करें कि C. राइट मिल ने क्या बात की है, तो C. राइट मिल ने बात की है कनेक्ट करने के लिए कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक व्यक्तिगत तजुर्बा है आपका, जो व्यक्तिगत तजुर्बा है उसको आप क्या करो, उसको आप लिंक करो समाज से, सोशल इश्यूज से आप उसको लिंक करो। जो सामाजिक मुद्दे हैं आप उनसे उनको लिंक करो। देखिए हर व्यक्ति के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, मेरी पर्सनल लेट्स से मेरी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, या मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, या आई एम मेरे आज हेडेक है, ये सब मेरे इश्यूज़ है। दिस इज़ नॉट द ग्लोबल इश्यूज़, दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ ऑल द पीपल, वो सब बाकी लोगों के इशू नहीं है। तो C. राइट मिल यहाँ पे कोशिश करते हैं कि लोग ब्रॉडर लेवल पे, लोग एक बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करें, इंडिविजुअल या पर्सनल एक्सपीरियंस से हटके वो उसको सोशल लेवल पे अप्लाई करना स्टार्ट करें, राइट। वो ये कहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को आप एक बड़े सोशल फोर्सेस से, सामाजिक मुद्दों से लिंक कर सकते हैं। कि कैसे कई बार आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, कई बार हमारी पर्सनल जो प्रॉब्लम होती हैं, जो व्यक्तिगत इशू हैं, जो व्यक्तिगत इशू हैं आर शेप्ड बाय पब्लिक इशू। देखो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। रिसेंटली ये काफ़ी चल भी रहा है, SSC को लेके प्रोटेस्ट आज की डेट में ये चल भी रहा है और हर एग्ज़ाम में चल रहा है। एग्ज़ाम लीक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, वैकेंसी नहीं आ रही, दिस एंड दैट। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन सामाजिक लेवल पे यही तो हो रहा है, पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर टाइमली कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, जो आपकी ओवरऑल आपकी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, ये हमारे जो सिस्टम में करप्शन है, ये सारी चीज़ें सामाजिक मुद्दे हैं। लेकिन उन सामाजिक मुद्दों की वजह से मेरी पर्सनल चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, वो सामाजिक मुद्दे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी बन रहे हैं। तो कैसे सामाजिक मुद्दे पर्सनल प्रॉब्लम को जन्म देते हैं, किस तरीके से हमारी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड होती हैं, इस बात की है C. राइट मिल ने। अब C. राइट मिल 3 कंपोनेंट बताते हैं। आपके जो सामाजिक परिकल्पना है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हिस्ट्री यानी इतिहास, एक होता है हिस्ट्री कि आपकी जो, आपको ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसने सोसाइटी को और हम लोगों को शेप किया है, राइट। तो हिस्ट्री भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है, हिस्ट्री भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। लेट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो चीज़ें थी वो आपके पेरेंट्स के टाइम पे और डेवलप हुई हैं, और हमारे टाइम पे चीज़ें और डेवलप हो गई हैं, हमसे नेक्स्ट जनरेशन में और भी डेवलप होंगी चीज़ें, राइट। लेट्स से 1940s 1930s में इतना कॉमन नहीं था वुमेन के लिए एजुकेशन ले पाना, वुमेन के लिए जॉब कर पाना। तो उस समय की सोसाइटी के अकॉर्डिंग दैट वाज द थिंग जो सोसाइटी को शेप कर रहा था। बट आज टुडे इज़ नॉट द सिचुएशन, टुडे द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। आज की डेट में चीज़ें अलग हैं, राइट।
तो कई बार समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो इतिहास को देख के भी आप उसको एनालाइज कर सकते हो। फिर आपको देखना पड़ता है स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा किस तरीके का है, राइट। सामाजिक ढांचा किस तरीके का है। तो आप यहाँ पे देख के चलते हो कि किस तरीके से देखिए सामाजिक इंस्टीट्यूशन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, चैप्टर भी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, लाइक लॉ, कानून, प्रशासन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सामाजिक स्ट्रक्चर में आते हैं, सामाजिक ढांचा में आते हैं जो एक समाज को शेप करते हैं। तो ये किस तरीके से एक व्यक्ति की चॉइसेस पे, एक व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी, मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, उसको मिलने वाले अवसर को, उनको क्या करती है, उसको या तो अवसर बनाती है उसके लिए रुकावट बनती है। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होती है अगर हमें समाज को समझना है। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में एक तो आप हिस्ट्री लेवल पे चीज़ों को देखते हो, आप समाज के स्ट्रक्चर को समझते हो, उसके अलावा आप बायोग्राफी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। मतलब किस तरीके से आपकी जो पर्सनल ट्रबल है, व्यक्तिगत परेशानियां हैं, व्यक्तिगत परेशानियों को आप लिंक करते हो पब्लिक इश्यूज से। हम लिंक करते हैं किससे? पब्लिक इश्यूज से, सामाजिक मुद्दों से। आपको अगर आप सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन मतलब सोसाइटी के लेवल पे चीज़ों को सोचना चाहते हो तो इनका मेन जो थीम था सी राइट मिल का वो यही था कि किस तरीके से पर्सनल ट्रबल अलग है पब्लिक इश्यूज से। अनएम्प्लॉयमेंट आप मैंने भी एग्जांपल दिया ना, अनएम्प्लॉयमेंट को आप मान रहे हो पर्सनल फेलियर है कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट, मेरी एजुकेशन में कुछ कमी है, मेरी स्किल्स में कुछ कमी है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब पब्लिक इशू है वो। अगर सिर्फ मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मेरा इशू है, लेकिन हम देखें कि मल्टीपल लेवल पे वही चीज़ हो रही है। मल्टीपल लेवल पे देयर आर मेनी पीपल जिनको जॉब नहीं मिल रही है, देयर आर मेनी यंगस्टर जो आज खाली बैठे हुए हैं, देयर आर मेनी यंगस्टर जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिनको जॉब मिलनी चाहिए थी उनकी स्किल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लाइक थाउजेंड्स की मतलब फॉर एग्जांपल लैक्स की, तो वो बहुत कम अमाउंट में जॉब कर रहे हैं। जॉब निकलती है गार्ड की तो बहुत सारे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज़ फिर पब्लिक इशू में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जिसकी सी राइट मिल बात कर रहे थे। नोट्स के थ्रू भी आप देख लीजिए कि मिल्स क्या कह रहे थे कि सोशोलॉजी को हमें बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से और हिस्ट्री के हिसाब से समझ के चलना चाहिए, राइट। ये सिर्फ सोशोलॉजिस्ट के यूज़ का नहीं है, ये उन सभी के यूज़ का है जो सोसाइटी में मेंबर रह रहे हैं, ताकि वो समझ सके, चीज़ों को इम्प्रूव कर सके और अपनी लाइफ को बदल सके। इस कंसेप्ट को सी राइट मिल ने अपनी किताब सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ने 1959 में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। उन्होंने सेल्फ एंड सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करा है। 3 कंपोनेंट की उन्होंने बात की जो मैंने आपको समझा दी है, हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड स्ट्रक्चर, राइट। हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड स्ट्रक्चर। चलिए अब इसको हिंदी में भी यहाँ पे नोट्स में मेंशन होगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं कि ये सब हिंदी में भी मेंशन है। I'll share the notes with you. There is some technology issue जिस वजह से ये ओके या दिस इज़ द पेज, वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओके, आई विल शेयर द नोट्स विद यू। यहाँ अभी ये पेज में कुछ इशू हो रहा है, हिंदी के नोट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, आई थिंक कुछ PDF का इशू हो रहा है थॉट। या देयर वाज अ इशू विद द PDF आई थिंक, या क्योंकि ये ब्लैंक PDF में कन्वर्ट हो गई है। या नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए ये चीज़ तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, PDF में अटैच कर दूंगी आप लोग के ग्रुप पे। डेफिनेशन की बात कर ली थी हम लोगों ने, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, राइट। सी राइट मिल गई। कुछ और बुक्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इनकी बुक थी, इनका पावर एलीट एक बुक थी, ये मैं अलग से कंसेप्ट आपको बता दूंगी पावर एलीट के थ्रू ये क्या कहना चाहते थे इस बुक में। वाइट कॉलर नाम से इनकी एक बुक है, पावर पॉलिटिक्स एंड पीपल नाम से इनकी एक बुक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि किसने सोशोलॉजी को इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ 2 लैंग्वेजेस कहा है, क्योंकि आपको पता है ना सोशोलॉजी 2 लैंग्वेज से मिलके बनी है, मैंने आपको बताया था सोशियो एंड लॉगी करके 2 लैंग्वेज से मिलके बनी है। तो किसने इसको 2 भाषाओं का नाजायज़ औलाद कहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो JS मिल ने कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, सो प्लीज़
इस तरीके की लाइंस जो भी मैं लिखूँ उसको इग्नोर मत किया कीजिए, ये कल हमने हिंदी में देख लिया था। बाकी हिंदी मीडियम में ये समाजशास्त्रीय परिकल्पना का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस। डन? या सो दिस इज़ द कंसेप्ट। अभी हमने इस वीडियो में सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कवर करा। इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। क्लास आपकी 3rd से ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी। क्लास 4th में हम लोग करेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। वो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी क्योंकि उसमें डिटेल में चीज़ें रहेंगी। उसमें इमरजेंस के सारे कारण लाइक रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, आपका कमर्शियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वो क्लास थोड़ी सी एक बिट लॉन्गर होगी। सो दिस इज़ द थिंग। इसके नोट्स आपके ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे और ऐप पे भी अटैच कर दिए जाएंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस क्लास के बाद से सारी क्लास, ये क्लास भी लॉक रहेगी और इसके बाद से सारी क्लास लॉक रहेंगी। शुरू की जो क्लासेस थी दैट विल बी ओपन, जो पेड और फ्री स्टूडेंट दोनों के लिए थी। बट दिस क्लास ऑनवर्ड्स, इस क्लास से आगे की सारी क्लासेस जो है वो लॉक रहने वाली है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।